जय श्री राम। आज दोस्तों हम रामायण और रामलीला के बारे में बात करें। देखो, भारत के हर प्रांत में, हर शहर में, हर राज्य में, हर जगह पर रामलीला का मंचन होता रहता है। सालों से फिल्में और सीरियल्स बनते रहते हैं रामायण के ऊपर। और जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें लगता है, तो हम उपदेश में क्या कहते हैं? राम जैसे बनो। और आश्चर्य की बात तो यह भी है कि सबको लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए, मगर राम बनना कोई पसंद नहीं करता। तो आज हम इसी विषय पर आगे कुछ बात करना चाहते हैं। आज हमारे साथ है श्री शशिकांत दास सर, जो कि 44 साल से बड़ौदा में जो रामलीला हो रही है उसका डायरेक्शन करते हैं। और उनके साथ मतलब जो नॉर्थ इंडिया कल्चरल एसोसिएशन जो है, जिनकी ओर से रामलीला होती रहती है, उनके वर्तमान प्रेसिडेंट है श्री प्रवीण गुप्ता जी। और राजेंद्र गोस्वामी जी भी हमारे साथ है, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग कर में सहाय करते हैं, निर्देशन में भी सहाय करते हैं, और जब रामलीला की प्रस्तुति होती है उस वक्त सूत्र संचालन भी करते हैं। रामायण में ऐसी क्या खास बात है कि लोग रामायण को, रामलीला को बार बार देखने के लिए आकर्षित होते रहते हैं? रामलीला ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। और लोग राम के जो आदर्श है उसको अपने जीवन के साथ संलग्न कर दे, ज्वाइन कर दे, उसके लिए उनको अट्रैक्शन होता है रामलीला देखने के लिए। और लोगों का मन कभी भरता नहीं रामलीला देख के, क्योंकि इसका एक महान काव्य है। इसमें हर एक अपने जीवन के पहलू का उसमें वर्णन किया गया है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, इसके लिए रामायण देखने आते हैं। रामायण जो है मनुष्य जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है, और यह हमें सदाचार, कर्म, कर्तव्य, मर्यादा, भक्ति, विश्वास और सत्य और न्याय जैसे मूल्यों का पालन करने का सिखाता है। इसीलिए लोग बारंबार अलग अलग फिल्मों के द्वारा या सीरियल्स के द्वारा या रामलीला के जो मंचन होते हैं उनको देखने के लिए विभिन्न जगहों पे जाते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कि रामचरितमानस जब गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी तो उसमें उन्होंने वंदना प्रकरण में नाना पुराण निगम संगतम यद रामायणे निगतम क्वचिदन्य तोपी, इसका मतलब यह है कि रामायण में सारे ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का निचोड़ है साधारण भाषा में, और उसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो समय के अनुसार चलती रहती। और एक सबसे बड़ी बात खास बात यह है कि अभिधी भाषा में लिखी हुई रामायण, जिस समय पे आपके प्रेस नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी 400 वर्ष में आज इतनी प्रचलित है कि विश्व की तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि रामलीला देखने के बाद लोगों में कोई सुधार आता है? भ्रष्टाचार समाज से कम होता है? क्या चारित्र्य में कोई सुधार होता है? आपको क्या लगता है? लोगों में बहुत परिवर्तन आता है। हमारे पिछले 44 साल का यह अनुभव रहा है। बड़ौदा में जब भी रामलीला होती है, चाहे गोधरा कांड हो या कोविड हो या कोई भी हो, लेकिन रामलीला पूर्ण होने के बाद लाखों लोग जिस डिसिप्लिन से, जिस शिस्त से अपने घर लौटते हैं, आज तक ये रिकॉर्ड है कि कभी भी बड़ौदा के रामलीला में स्टैम्पेड हुआ नहीं है, कोई हलदड़ भगदड़ मची नहीं है। ये हमारे लिए ये बहुत अचीवमेंट है, और यही लोगों में परिवर्तन हम अनुभव करते हैं। जैसा कि पिछले 44 वर्षों से लगातार उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ पोलो ग्राउंड पे दशहरा के दिन रामलीला का मंचन करती आई है, तो इतने लाखों लोग वहां आते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? तो मैं कहना चाहूंगा कि जो रामलीला के मंचन के पश्चात भगवान राम के जीवन चरित्र से जो प्रेरणा लोगों को मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। और महात्मा गांधी जब बचपन में उन्होंने 2 नाटक देखे, श्रवण कुमार का और हरिश्चंद्र का, और उन दोनों नाटक का उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, और उसके बाद वो महात्मा गांधी बने और उन्होंने देश को आज़ादी में अमूल्य योगदान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो रामलीला के माध्यम से हम शहर जनों को कोशिश करते हैं इस बात की मैसेज देने के लिए कि उनके राम के आदर्शों का हम पालन करें, उनके आधार पे चलें, जिससे कि शहर जो भी समाज में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, वो दूर की जा सके। लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल है, क्या आपके जीवन में रामलीला का 44 साल से मंचन करने से व्यक्तिगत तौर पे कोई लाभ हुआ है? आपको क्या अनुभव हुआ है? पहले मेरे पे यह था कि मैं
बहुत अपने आप को अनुशासन के शिस्त में रहने वाला बनता हूँ, क्योंकि मेरा मिलिट्री देवलाली कैम्प में मिलिट्री एरिया में हुआ है। तो बचपन से हमें डिसिप्लिन की आदत थी और वही डिसिप्लिन हम कलाकारों पे इम्प्लाई करना चाहते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि कुछ कलाकारों की मजबूरी थी, वो समय पे नहीं आ सकते थे, उनकी कोई मजबूरियाँ थी। ये अंडरस्टैंडिंग करने की जो सीख है कि लोगों को भी समझना चाहिए, उनकी भी कोई तकलीफ है, उनकी कोई मुसीबत है, ये सीखने का मुझे अवसर इस रामलीला के रिहर्सल के वजह से प्राप्त हुआ है। रामलीला के मंचन के पश्चात मेरे में जो परिवर्तन मैं महसूस करता हूं कि 15 वर्षों से निका का अध्यक्ष मैं बना हूं। एज ए लीडर मुझे बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है। अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, अलग अलग संस्थाओं से हमें सर्टिफिकेट लेना होता है, ग्राउंड का, पुलिस परमिशन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, रिहर्सल, पटाखे का, पुतले बनाने का, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारी टीम 2 महीने तक लगातार कार्यरत रहती है और मुझे बहुत ही धैर्य रख के सबको साथ लेके कार्य करते रहना होता है। तो मैंने एक फील किया है कि मैं अपने आप को नम्र रखूंगा तभी सबको साथ जोड़ के सकूंगा। गुस्सा करना बंद कर दिया है और क्षमा और दया ये खास करके मेरे अंदर भरपूर हो चुकी है। रामलीला का मंचन पिछले वर्षों से हम करते रहे हैं, कितना परिवर्तन आया इसके लिए आत्मनिरीक्षण करता हूँ और लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ जो है परिवर्तन हमारे अंदर आया है। परिवर्तन इतना तो नहीं आया कि हम वैसे राम जैसे बन गए या तमाम चीज़ें हमारे अंदर से खत्म हो गई, लेकिन फिर भी ये लगता है कि हमें उस बात पर चलना चाहिए। हमें सत्य का आचरण, क्षमा का आचरण, तप का आचरण, दान का आचरण, इनका आचरण करने की प्रेरणा अंदर से होने लगी है और ये अंदर से हुलक होती है कि हम राम जी के चरित्र जैसा उनका आचरण करें। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल समाज में स्वार्थ बहुत सर्वोपरि हो गया है, पैसा ही परमेश्वर बन गया है। प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार भी देता है कभी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि रामलीला का जो मंचन होता रहता है वो किसी तरह से उपयोगी है? अवश्य उपयोगी है कि हर साल जो रामलीला हम करते हैं, एक कोई अपना ध्येय करके एक समाज को एक सीख देने के लिए कोई थीम लेके चलते हैं। अब इस थीम में जैसे हम भरत वाला जो दृश्य करते हैं, उद्देश्य होता है कि लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं कि मेरा भी कोई कर्तव्य है भाई के प्रति, उसका भी कोई अधिकार है, उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। जब ये भावना हमारे में जाएगी, ऐसा हमारा यही प्रयास होता है कि हर एक सीन के हर एक दृश्य के माध्यम से लोगों को कुछ थीम देना है, कुछ सीख देना है। इसमें से अगर 5% या 2% भी लोग सुधर गए तो हम समझते कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ। देखिए, जो समाज में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं रामलीला के माध्यम से, वो एक प्रयास है। जो मैसेज है रामायण का, जैसे कि आप जानते हैं लक्ष्मण जी अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ के वनवास के लिए चले गए। परिवर्तन आना और परिवर्तन दिखना, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। कितना परिवर्तन आया है या कितना परिवर्तन आना चाहिए, इसके ऊपर हम विचार कभी नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि बार बार रामलीला का मंचन करते हैं, आदर्शों की स्थापना करते हैं, उन आदर्शों को समाज के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं और ये परिवर्तन आता है। आज हमारे बीच, सबके बीच में जो भी व्यक्ति हैं, भाई भाई हैं, दोस्त दोस्त हैं, सब में जो असहनीय शक्ति, मतलब सहन नहीं कर सकते कुछ भी। अहमदाबाद में एक घटना घटी, मोटरसाइकिल और कार की थोड़ी सी टच हुई, कार वाले ने उतर के यंग 20 साल के बच्चे को चाकू मार दिया, 20 साल का बच्चा एक्सपायर हो। अगर ये व्यक्ति रेगुलर रामलीला के माध्यम से या धार्मिक कार्यक्रमों में रहते तो कम से कम क्षमा याचना की भावना आती, दया की भावना आती। तो हमारे अंदर हम यही प्रयास करते हैं कि जो भी रामलीला का हम मंचन करें, बार बार लोग जो रामलीला रावण दहन देखने के लिए पोलो ग्राउंड पे आते हैं, एटलीस्ट वो जाके समाज में वो अपनी गलतियां न दोहराएं, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल कितना मिलेगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। आज का जो यंग ब्लड है, यूथ है, वो कल में बिलीव ही नहीं करता, कल की परवाही नहीं करता। मन की खुशी, अध्यात्म, ये सब बातें उनके लिए जैसे है ही नहीं।
तो क्या आपको लगता है कि रामलीला का जो मंचन हम करते हैं वो इस पीढ़ी के लिए, यंग ब्लड के लिए जरूरी है? यूथ को ये बताना पड़ेगा कि रामायण में, रामचरितमानस में, राम कथा में पूरे संसार का जो मैनेजमेंट है उसका निचोड़ इसमें भरा हुआ है। आज के यूथ ने सीक्रेट मूवी जरूर देखी होगी, किताब भी पढ़ी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बातें उसमें कही गई। क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जो हम सोचेंगे वो हमें हासिल होगा। कि हनुमान जी के दिल में इतनी इच्छा थी कि मेरे राम कब आएंगे, और देखिए क्या प्रसंग बना कि राम जी से हनुमान जी का मिलन हुआ। सबरी जो इतने वर्षों से वन में इंतजार कर रही थी कि मेरे राम कब आएंगे, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन खींच के लेके आया उनके पास। और दूर श्रीलंका में विभीषण भी राम जी के बारे में विचार करते थे कि राम कब आएंगे। तो जो हम अगर भावना रखेंगे तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्स का है वो हमें शक्ति जरूर प्रदान करता है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि रामचरितमानस के उद्धरण देकर के तमाम मोटिवेशन करने वाले जो स्पीकर्स हैं वो राम कथा की कहते हैं, वो सुनाते हैं। उसमें क्या है आपके मैनेजमेंट के बारे में, अप्रतिम मैनेजमेंट की थ्योरी है उसमें। किष्किंधा का कांड पढ़ लीजिए पूरा आप, और सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसमें हनुमान जी ने किस तरह से मैनेज किया था वो मैनेजमेंट उसमें है। कैसे उन्हें लंका जलाई, कितनी जलाई, कितना काम करना था, कैसे पार जा रहा था, ये तमाम चीज़ उसमें है। तो मैनेजमेंट को अगर पढ़ना है, मैनेजमेंट में सफल होना है, समाज में सफल होना है, दुनियादारी में सफल होना है जैसा कि आदमी चाहता है, तो उसके लिए रामायण, रामचरितमानस का अध्ययन, स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। और उसको स्वाध्याय करें, इसलिए हम रामलीला का मंचन करते हैं। जब हमें कोई डिसीजन लेना है, अगर एक सेकंड के लिए हम रुक जाए और थोड़ा सोचने को मजबूर हो जाए, सोचने के बाद हमें सब सवाल का जवाब उसमें रामायण और रामलीला में मिल जाएगा। हम क्या करने जा रहे हैं और इसका क्या असर होगा। अगर रामलीला, रामायण का हम अध्ययन करेंगे, इसके ऊपर एक सेकंड सोचने का मौका देंगे, तो इसमें से हमारा सब हल निकलेगा। और यही हमारे जीवन का सार है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। स्टेशन पर एक पंडित जी थे, रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, दूसरे दो पति पत्नी सुन रहे थे, और वो बोल रहे थे क्या पंडित जी अलग हो, यहाँ कर रहे हो? तो बोले ऐसा है कि रामायण पढ़ लें। अरे बोले बेकार की चीज़ मत किया करो। थोड़ी देर में ट्रेन आई, और ट्रेन जब चलने लगी तो वो आदमी तो चढ़ गया, वो औरत नहीं चढ़ पाई। पंडित जी चढ़ गए, फिर आदमी चढ़ गया, औरत नहीं चढ़ पाई। और उन्होंने ट्रेन खींची, जल्दी जल्दी किए। तो पंडित जी बोले अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो ये गलती नहीं करते। बोले क्यों, ये रामायण में लिखा है? बोले हाँ, जब नाव में जा रहे थे केवट के संग में, तो वहां पे प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले अपनी पत्नी को चढ़ाया और फिर पीछे चढ़े। तो ये छोटी छोटी बातें भी रामायण में है। रामायण की जो ग्रंथ है उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहां से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे ज्ञान मिल सकते हैं। आज का यूथ इन रामायण को पढ़ने के पश्चात अपने जीवन में उतारे तो उसे भरपूर सुख शांति का भी अनुभव होगा। तो देखा दोस्तों, रामायण और रामलीला से हमारे जीवन में कितना फर्क हम ला सकते हैं। अगर रामलीला का मंचन होता रहता है और हम उसे देखने जाते हैं, उनकी हर बात को हम अपने जहन में लाते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद।